हेलो एवरीवन। तो इस बार की हमारी कहानी है आलसी गधा। तो एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। व्यापारी गधे का बहुत ध्यान रखता था, उसे समय पर खाना खिलाता था। परंतु गधा थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का था। उसे इस काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता था। फिर एक दिन व्यापारी को नमक की बोरियां लेकर बाजार जाना था बेचने के लिए। तो व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी और उसके बाद व्यापारी और गधा बाजार की तरफ चल दिए। तो बाजार की तरफ जाते हुए रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को पुल के द्वारा पार किया जाता था। तो पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वो नदी के अंदर जा गिरा। यह देखकर व्यापारी हड़बड़ा गया और उसने फटाफट से जाकर गधे को नदी से बाहर निकाला। लेकिन तब तक गधे की पीठ पर से काफ़ी सारा नमक पानी में घुल गया था, जिससे गधे को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर वज़न कुछ कम हो गया है। तो गधे को बड़ा ही आनंद आया कि अब मुझे ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। व्यापारी का नुकसान हो गया, परंतु गधा खुश था और वो वापस अपने गांव लौट गया। अगले दिन फिर से व्यापारी ने गधे पर नमक लादा और वापस बाजार बेचने के लिए चल दिया। तो इस बार जानबूझकर गधा नदी में गिर गया, क्योंकि उसे पता था कि नदी में गिरते ही मेरे जो वज़न है मेरी पीठ पर लदा हुआ वो हल्का हो जाएगा और मुझे ज़्यादा वज़न नहीं उठाना पड़ेगा। तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और व्यापारी जो था उसने फिर से गधे को बाहर निकाला और वो समझ गया कि गधा जानबूझकर पानी में गिर रहा है, क्योंकि वह गधा आलसी था। तो इस बार व्यापारी ने एक युक्ति सोची और अगले दिन उस गधे पर रुई की बोरी लाद दी। और रुई की बोरी लेकर वो बाजार बेचने के लिए चल दिए। तो रोज़ की तरह गधा इस बार भी रुई की बोरी के साथ ही नदी के पानी में गिर गया। लेकिन इस बार पानी में भीगने की वजह से रुई का वज़न ज़्यादा हो गया और जब गधे को व्यापारी ने पानी से निकाला तो उसे महसूस हुआ कि मेरी पीठ पर वज़न बढ़ गया है। और गधा समझ गया कि पानी में गिरने से रुई का वज़न बढ़ गया है और अब मेरी ये चालाकी रोज़ रोज़ नहीं चलेगी। तो उसने फिर जो है अपना आलस्यपन छोड़ दिया और वो व्यापारी का सारा काम अच्छी तरह से करने लगा। इस तरह से व्यापारी ने गधे को सुधार दिया। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम करने में कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए।